और दिल्ली चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। दोपहर के 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में एक फेज में चुनाव संभव है, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली का दंगल बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो कि तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है कि आज जो चुनाव की तारीख है वो सामने आ जाएगी 6 फरवरी को। जो जानकारी है वो ये कि नतीजे संभावित हैं 8 फरवरी को। ये बड़ी जानकारी है। वोटिंग संभावित है 6 फरवरी को और नतीजे 8 फरवरी को आ सकते हैं। ये संभावित तारीखें हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि फरवरी के महीने में ही जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल दरअसल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में आज चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा तो संभवतः फरवरी की शुरुआत में ही चुनाव करा लिया जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि राजनीतिक दौर में अगर हम देखें तो इस साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के चुनाव और बिहार में भी, क्योंकि चुनाव आखिर में होना है, लेकिन दिल्ली पर सबकी निगाह टिकी हुई है। तमाम राजनीतिक दल जो कि लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली चुनाव की तरफ आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक चरण में संभव है कि दिल्ली में चुनाव हो। इससे पहले वोटर लिस्ट को लेकर के जानकारी सामने आई थी और इसको लेकर के बाकायदा क्लैरिटी दे दी गई थी। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली का वोट गणित और ये जो ताज़ा आंकड़े हैं जो कि चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुल वोटर्स अगर दिल्ली में बात करें तो इनकी संख्या 1,55,00,000 हो जाती है। लेकिन दिल्ली की जो सत्ता है उस पर काबिज होने की तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली के दंगल की अगर बात करें तो आप देखिए लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। 10 बरस हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इस बार का जो चुनाव है वो बीते कई चुनावों से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि इस बार कई सारे ऐसे मुद्दे, खासतौर पर करप्शन का मुद्दा। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना। लेकिन इन सब के बावजूद इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि जो पार्टी इस तरीके से करप्शन के अगेंस्ट जो पार्टी बनी थी उसी के बड़े चेहरे पर करप्शन के आरोप लगे। आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से आबकारी नीति को लेकर के आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को जेल भी हुई। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच आम जनता को तय करना है कि आखिरकार दिल्ली की सत्ता वो किसके हाथों में देते हैं, वो किसको इसकी कमान देते हैं, किसे कितने वोट मिले। साल दर साल जो चुनाव हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये राजनीतिक दल जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि इस बार देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब चुनाव कंटेस्ट कर रही है। लेकिन मुख्यतः अगर मुकाबले की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको जो चुनाव हुए उसके परिणाम भी बता रहे हैं और साथ ही साथ अभी अधिक डिटेल्स के लिए आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते। मेरे साथ मेरे सहयोगी पूजा यादव इस वक्त कनेक्टेड हैं। और पूजा, आज ये पता चल जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आज ये पता चल जाएगा कि आखिरकार दिल्ली में किस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, कब वोटिंग होगी, कब परिणाम आएगा और इसी के साथ तैयारियां और भी ज्यादा तेज। कल जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची जारी की गई और 1,55,00,000 जो मतदाता हैं इस बार किस्मत का फैसला प्रत्याशी करने वाले हैं, पार्टीज की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। उसके बाद यूं तो वैसे कल ही माना जा रहा था कि कल भी तारीख का ऐलान हो सकता है, लेकिन ये इंतजार एक दिन के लिए और बढ़ गया। अब ये माना जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस दौरान में दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। संभवतः ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो चुनाव होगा वो फरवरी के दूसरे हफ्ते में संभव है और एक चरण में दिल्ली का चुनाव होगा। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह है कि शीला दीक्षित की सरकार जाने के बाद 2013 की बात करते हैं, पहला मौका था जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उसके बाद में 2015 में फिर आम आदमी पार्टी इस तरह से बढ़त बनाती है कि पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता पर काबिज होती है। फिर जब तीसरी बारी की बात आती है तो फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट होती है और इस बार जो सीट थी पिछली बार के मुकाबले कम हो जाती है और जो 5 सीटें थी बीजेपी की बढ़ जाती है। एक बड़ी बात यह भी है कि देखिए, अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अभी पिछले 3 बार के ट्रेंड को उठाकर देखते हैं तो हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस
खत्म होती हुई नजर आई, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। इसके अलावा 2015 की बात करते हैं तो 3 सीटें थी बीजेपी के पास में, उसके बाद में ये आंकड़ा 8 का हो जाता है। और इस बार एक आकलन ये है कि बीजेपी का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में हमारा शो जा रहा है ऑटो पूजा, जिसमें हम लगातार लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें लोगों से हम जब बात जान रहे हैं तो प्रिया, हम एक बात महसूस करते हैं कि लोग बहुत ही खामोशी के साथ इस बार अपना वोट देना चाहते हैं। मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे मुद्दों की हर कोई बात करता है, लेकिन हमारे मुद्दों को कोई छूता नहीं है। चुनावी वादों पर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इतने सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन ये चुनावी वादे बिल्कुल चुनाव की तरह ही होते हैं, जो सिर्फ उसी वक्त पर आते हैं जब चुनाव होते हैं और उसके बाद में गुम हो जाते हैं। फिर लोग कोई पूछने नहीं आता, लोगों को कोई पूछने नहीं आता, लोगों की समस्याओं को कोई जानने नहीं आता। जैसे अगर हम साफ सफाई की बात करते हैं तो दिल्ली का चुनाव साफ सफाई के ऊपर, दिल्ली का चुनाव सुविधाओं के ऊपर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर मानते हैं कि स्कूल की सुविधा थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन उसके अलावा सड़कों की हालत को लेकर लोगों में अब भी नाराजगी है। गंदगी का जो अंबार है उसको लेकर लोगों की नाराजगी अब भी है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं दिल्ली में जो तारों का जंजाल है वो भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन उससे लोगों को अब तक निजात नहीं मिल पाई है। ऐसे ही लोगों की जो पेंशन की जो व्यवस्था है उसको लेकर लोगों की नाराजगी सामने आती है। पानी की व्यवस्था को लेकर लोगों की नाराजगी नजर आती है। सीवर जो गंदे रहते हैं उसको लेकर लोगों की नाराजगी नजर आती है। कुल मिलाकर लोग जो है इस बार बहुत ही खामोशी के साथ में अपनी बात को अपने सीने में दफन रखकर बैठे हुए हैं। लेकिन और लोग पूजा, ज्यादा क्योंकि कुछ आप बोलने को खुद तैयार ग्राउंड नहीं। जीरो पर उतर रही हैं, आपका खास कार्यक्रम भी है जिसको लेकर के आप जनता के बीच पहुंच रही हैं, आप नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बार का चुनाव दिल्ली में आपको कैसा लग रहा है? क्या ये आमने सामने का मुकाबला है या फिर त्रिकोणीय? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, इसके साथ ही साथ कांग्रेस भी अपने बड़े चेहरों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस भी इस बार अपने बड़े चेहरों के साथ में चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्य मुकाबला अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। हाँ, कांग्रेस कुछ कुछ सीटों पर ज़रूर कुछ बेटर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों को अभी भी अगर मुकाबले की बात करते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन नज़र आता है। यही वजह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि हम जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोग आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी की बात करते हैं। और एक और जो बात हमने महसूस की वो ये कि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं जहां पर लोग अपने प्रत्याशी को भी देख रहे हैं। जैसे हम अभी हाल ही में लक्ष्मीनगर सीट पर पहुंचे तो लक्ष्मीनगर सीट पर लोग प्रत्याशी को देखकर वोट करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो जिस भी पार्टी से आते हम उनको वोट करते। तो ऐसी भी कई सीटें हैं जहां पर लोग प्रत्याशी को देखकर वोट कर रहे हैं। अब लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो हम देखते हैं कि दिल्ली के चुनाव में करप्शन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो करप्शन को लेकर लोगों की जुबान पर बातें कमी नजर आती हैं। दिल्ली में लोग खासतौर पर सिर्फ अपनी सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। लोगों का कहना यह कि हमारा मतलब हमारी सुविधाओं से है, हमारी सुविधाएं जो देगा हम उसके साथ में खड़े होंगे, और जिसने हमसे झूठे वादे किए हैं हम उनके खिलाफ में जाकर वोट करेंगे। तो लोगों की इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। दूसरा, दिल्ली में यह भी महसूस होता है कि लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी को भी अपना चेहरा दिखाना चाहिए कि सीएम का फेस आखिरकार कौन होगा। लेकिन कुछ लोग पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी की तरफ आंखें बंद करके बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। इस तरीके से अगर दिल्ली की सियासत को समझा जाए तो बात मुद्दों की भी हो रही है, बात चेहरों की भी हो रही है, और इसके अलावा योजनाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हो रही है। लेकिन एक बात है कि लोगों में इस बार असंतोष काफी ज्यादा है। असंतोष किसी एक पार्टी को लेकर नहीं, असंतोष है कि उनसे वादे किए जाते हैं और उनके वादे पूरे नहीं हो पाते, चाहे पार्टी कोई भी हो। ज्यादातर लोग इस तरह के रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हमको 2 बजे तक का इंतजार करना, क्योंकि जैसे ही 2 बजेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली की पिक्चर और ज्यादा क्लियर होने लगेगी, क्योंकि फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें भी क्लियर करेंगे कि आखिर वो जनता को क्या देने वाले हैं। बिल्कुल, उसमें भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन दिल्ली के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूजा, एक और बहुत प्रमुख कारण है कि ये है कि दिल्ली बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली की सियासत अलग हो जाती है, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है। अब स्टेट के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के और इसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर के हमने देखा कि दिल्ली में सियासत किस तरीके से गर्म हुई। एलजी और सरकार के बीच भी वो रसाकशी देखी, लेकिन क्या आम जनता के बीच में ये बातें क्या उस तरीके से पहुंचती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसको बार बार ये उतारने की कोशिश की, बार बार इसको आम जनमानस के बीच में ले जाने की कोशिश की कि देखिए यहाँ पर जो अधिकार हैं वो उस तरीके से नहीं है जो कि बाकी स्टेट्स में है, और इसको लेकर के केंद्र पर भी कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए। दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से कहा गया कि जो योजनाएं हमारी तरफ से चलती हैं उसका वो यहाँ प्रदेश सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाहती। क्या आम जनमानस के बीच में ये भी मुद्दे हैं क्या?
देखिए, अभी तक जो महसूस किया उसमें 3 कैटेगरीज़ नज़र आती हैं वोटर्स की। एक वो कैटेगरी है जो ये कहती है कि देश में हमको मोदी चाहिए और दिल्ली में हमको केजरीवाल चाहिए। एक वो कैटेगरी भी है जो अरविंद केजरीवाल को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर करती है कि आप बस ये बोलते रहें कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो इससे बात नहीं बनने वाली है। हमने आपको मौका दिया है, अब ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप काम करें। जो तीसरी कैटेगरी है, वो इस बात को मानती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा ना हो पाने के कारण से अरविंद केजरीवाल जो जनहित के काम करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अलग-अलग तबका है वोटर्स का, जिनकी अपनी-अपनी अलग-अलग सोच, अपनी-अपनी अलग-अलग राय है और ये 3 तरह की राय निकल कर सामने आती है। इसीलिए दिल्ली का चुनाव इस बार पिछले 2013 से देखिए, क्योंकि बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला है देश की राजनीति में और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने, अगर हम बात करते हैं 2013 के बाद 2015 की, तो उसमें अपनी जो घोषणाएं थी उसके ज़रिए वो सत्ता पे आते हैं, अंडा आंदोलन का भी फ़ायदा मिलता है और उसके बाद में एंटी करप्शन जो लड़ाई लड़ रहे थे उसका उनका फ़ायदा मिलता है। फिर 2015 में वो बार-बार ये दावा करते नज़र आते कि देखिए हमने जनता को कितनी राहत दी है, हमने जनता को फ्री में बिजली, हमने जनता को फ्री में पानी दिया है, हम जनता के लिए और तमाम सुविधाओं पर काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए स्कूल पर काम कर रहे हैं। ये 2015 का चुनाव के बाद 2020 का चुनाव था, जिसमें सरकार ये किनारे थी कि देखिए हम फ़ायदे वाली, मुनाफे वाली सरकार है। लेकिन इस बार 2025 की माफ कीजिए बात करते हैं, तो 2025 में हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली की पॉलिटिक्स पूरे तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं, डिप्टी सीएम जेल में जाते हैं, केजरीवाल सरकार के कई मंत्री जेल में जाते हैं। तो ऐसे में एक मामला जरूर बना कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो करप्शन वाली सरकार है, मतलब इस तरह का एक परसेप्शन भी लोगों में है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो जनता भी है जो ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है, को यानी कि फंसाया दिल्ली जा रहा की है। जनता के जो राय हैं, उनका जो मत है वो अलग-अलग है। अब देखना होगा कि किसको कितना फायदा होता है इस चुनावी दौर में। बहुत धन्यवाद आपका पूजा, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर ये है कि दोपहर के 2 बजे दिल्ली इलेक्शन के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली चुनाव आयोग की और इसमें तारीखों का ऐलान होगा। इस पर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।